बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम दो अशार से आगाज़ करते हैं, उसका ताल्लुक आपके सवाल से है। कभी कभी ऐसा होता है, पत्थर था मगर बर्फ के गालों की तरह था। पत्थर था मगर, अच्छा, बर्फ के गालों में तकलीफ नहीं होती, उड़ते फिरते। एक शख्स अंधेरे में उजालों की तरह था। ये वो लोग जो शादी से बाद आपकी ज़िंदगी में मुश्किल दिनों में भी खूबसूरती का इस्तारा, उम्मीद का इस्तारा बनते हैं, हवाला बनते हैं, रेफरेंस बनते हैं। और आपको उनका सोच सोच के बाज़ दफ़ा तो पूरी दुनिया में बहुत से लोग हमें ख्वार करते हैं। कुछ एक दो लोग होते हैं, उनका चेहरा कभी आपके वालिद का, कभी भाई का, कभी बेटे का, कभी दोस्त का, जो आपके लिए एक उम्मीद की हल्की सी डिम बल्कि टमटमाती रोशनी की तरह होता, पर हमको जिंदा रखता है। आप सोचिए कि एक तजर्बे में एक पहाड़ की चोटी पे दिया जलाया गया और उससे काफ़ी दूर एक आदमी को बिठाया गया सख्त सर्दियों में, और उसको कपड़े नहीं पहनाए गए तजर्बे के तौर पे। कोई शर्त वत लगी होगी या तजर्बा होगा, और सुबह वो जिंदा रहा, क्योंकि सारी रात वो उस लौ की गर्मी और तपिश को यकीन के तौर पे अपने अंदर एंगेज करता रहा। वो मिल तो गया मगर अपना ही मुकद्दर शतरंज की उलझी हुई चालों की तरह था। कभी कभी कुछ लोग मिल जाते और हमारी चाहत से, खुशी से, दुआओं से, मगर उनकी वजह से हमारा जो मुकद्दर है, जैसे शतरंज की उलझी हुई चालें बंदे को हरा देती हैं, तो उसी तौर पे मिस बदरुन्निसा, ये उनका मामला है। और वो कहती हैं कि मेरे बाप ने मेरा नाम बड़ी चाहत से रखा था। बदर चांद होता है कि ख़वातीन में ये चांद की तरह चमके। अकेली बेटी हैं और वो कहती हैं कि मेरा अपना घर है, 2 हिस्सों में किराएदार रहते हैं, इधर वो किराया आता है, तीसरे में मैं अपनी सास और मियाँ के साथ रहती हूँ। और इनको मैंने पसंद किया, उन्होंने मुझे पसंद किया, लेकिन दैट वाज माय चॉइस। कुछ वक्त अच्छा गुजरा। अब मियाँ ना तो काम करता है, मियाँ मुझे कम मारता है, सास ज़्यादा मारती है। जो सबसे तकलीफ दे बात उन्होंने बताई कि हर छोटी बड़ी बात पे सास मेरे मुंह पे थूक देती है। यानी इतना ज़िंदगी में तकलीफ किसी ने सोची नहीं होगी जितना उस बच्ची ने पिछले 10 सालों में बर्दाश्त की है। और सास ये हरकत करने के बाद ये सुबह से वो शुरू करती है और शाम तक उसका, जब तक ये बेचारी सो नहीं जाती तब तक ये अजाब चलता है। और बीच में जब सास मियाँ को चाबी देती है, काठ का बंदर है और हमें लगता है काठ का बंदर है, ये दोनों एक ही चीज़ के, यानी एक सिक्के के 2 रुख हैं। और जो मैंने अंडरस्टैंड किया कि दे आर विलिंग कि इसको पागल करके मार दिया जाए। वालिद उसके नहीं है, वालदा नहीं है, बहन नहीं है, भाई नहीं, इकलौती है, और वो लाखों का नहीं है, करोड़ों का घर उसका है, 2 किराएदार हैं, वहां से पैसे आते, तीसरे में ये रहते हैं। तो अब सोचिए कि अगर ये पागल होकर मर जाए तो बेनिफिशरी कौन होगा। जो अगली बात बदरुन्निसा ने कही, उन्होंने कहा कि सर, मेरे पास जिंदा रहने की वाहिद उम्मीद आप होते हैं कि मैं दिन में 3 काम कुल करती हूँ, मार खाती हूँ, रोती हूँ और खाती हूँ। यानी मैं इतना खाती हूँ, जब भी मेरे साथ मेरी बेइज्जती करते हैं तो मैं फिर आके इतना खाती हूँ कि खा खा के मैं अब कुप्पा बन गई हूँ, फूल रही हूँ। ये इस पे अलग मेरी बेइज्जती होती है। पैसे भी मेरे हैं, पकाती भी मैं हूँ, मेरे खाने पे भी तकलीफ होती है, इस पे मेरी अलग है कंसर्न। और उन्होंने कहा जी, मेरे लिए वाहिद जो उम्मीद है वो आपके लफ्ज़ होते हैं। आप लोगों को उम्मीद दिलाते हैं, रोशनी दिलाते हैं। क्या मेरे लिए भी कुछ चारा है? मेरे बच्चे 2 आपके लिए रास्ते हैं। एक तो ये कि मार खाना बंद कर दीजिए, और आप अपने किसी घर में कैद नहीं हो। ये मेरे बच्चे को आज से 200 साल पुराना ज़माना नहीं है। इस गवर्नमेंट ने बच्चियों की हिफाजत के लिए बहुत से स्टेप्स किए, बहुत शानदार स्टेप्स किए हैं। हिरासमेंट के, इवन रिश्तों में हिरासमेंट हो, दफ्तर में हो, बाजार में हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन, हाँ, मोहल्ले की 2-4 खवातीन से
दो चार मर्दों जो उनके मियाँ हैं, ज़ाहिर जबकि इन्होंने आपके वालिद को भी देखा होगा, जिस जगह आप रहते हो उनसे ज़रूर कीजिए रब्ता, आफ नान उनके यहाँ आने जाने का। कभी खाना देने के बहाने चले गए, कभी कोई उनकी तकरीब में चले गए, कोई ना कोई बहाना ढूंढा, वरना जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये आपसे मोबाइल लेके तोड़ देंगे। ये वाहिद रास्ता होगा जो आपका दुनिया से वो भी ख़त्म हो जाएगा। अभी इन्होंने कहा कि मेरे पास जब मैं कमरे में कुंडी लगा के रोती हूँ तो सिर्फ आपके लफ्ज़ होते हैं जो मेरे कानों में पड़ते हैं और मैं वो सुन। बदरम साहब कहती हैं कि सर आप बहुत से लोगों के लिए उम्मीद का जजीरा है। मेरे बच्चे, ये मेरी खुशबख्ती है कि मेरा रब मुझे ऐसा मौका देता है। फिर इन्होंने कहा कि मैं अब सीरियसली ज़िंदा रहना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। तो मेरे बच्चे एक तो अपना वज़न कम करें, ये वज़न की ज़्यादती आपके लिए बहुत मुश्किल का बायस होगी, बदसूरत भी हो जाएंगे, वहाँ से गालियाँ भी पड़ेंगी, ख़ुद आपको 10 तरह के कुछ अरसे के बाद आपके जोड़ों के मसाइल, ये वज़न टांगे उठा नहीं सकेंगी तो ये सांस तो आपको नहीं उठाएगी, आपका मियाँ भी आपको नहीं उठाएगा। यानी जो आपके मरने के लिए मुतवहश हों के मरे, वो आपको ज़िंदा क्यों रखेंगे। ज़िंदा खुद रहना है। और इसके लिए एक तो आप ये कीजिए कि कायनात हर्बल वालों से रब्ता करके उनसे ओबेसिटी मंगवा लीजिए। ओबेसिटी ये बहुत ही शानदार, सुबह अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं, आप आसानी से इसको पी भी सकेंगे और सुबह शाम। दिस इज़ ओबेसिटी। और ये जनाब मोटापे से यकीनी है नताज। ये आप जितने आपका पेट बड़ा हुआ हो या बाजुओं पे ज़्यादा हो, यानी जिस स्टेज पे भी आपका हो, ये उसको इंशाल्लाह एड्रेस करेगा। 3 माह में आपका ये यकीनी इलाज हो जाएगा। चाय के बजाय आपने इसको इस्तेमाल करना, चीनी शामिल नहीं करनी। 1 गिलास उबलते पानी में 1 चम्मच ओबेसिटी डालेंगे, 1 मिनट के बाद आग बंद कर देंगे और चंद लम्हों में इसको ढांप देंगे। तो दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, 2 दफ़ा तो मस्ट है, 3 दफ़ा आपका चॉइस है, इट वुड बी डन। दूसरा मेरे बच्चे ये याद रखिएगा कि जब कभी आपका मियाँ आप पर दोबारा हाथ उठाए, अभी इन्होंने मुझे अपनी तस्वीर दिखाई तो इनके यहाँ निशान पड़े हुए थे, गर्दन पे निशान थे, और आप सोचिए कि किस कदर तकलीफ़। एक तो फिज़िकली आपने मार खाई, फिर आप बेयकीनी के समंदर में गोते भी खा रहे हो। तो मेरे बच्चे, किसी भी मोहल्ले वाले को लेके आप किसी थाने में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, 15 पे आप इतला कर सकते हैं। जो हरासमेंट के सिनफी हरासमेंट, ख़वातीन की जो प्रोटेक्शन के गवर्नमेंट के 2 अदारे हैं, उनका आप नंबर ले सकते हैं। और ये नंबर जो मस्ट है, जितनी बच्चियां हमारी यूरोप में या यूके में या अमेरिका में, उनसे मैं कहता हूँ सबसे पहले आपके पास वो नंबर होने चाहिए जो सोशल सिक्योरिटी के होते हैं और थाने के होते हैं। ये बेटा ज़माना नहीं है मार खाने का, घर आपका, और अल्लाह ने आपको एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी दी अपने माँ बाप के साथ। इन 2 लालची और घटिया लोगों के साथ आप मार खा खा के एक बदतरीन ज़िंदगी के, यू डजंट डिज़र्व फॉर दैट। इसलिए इसको भी स्टॉप कीजिए और आने वाले दिनों में टारगेट करें कि आपके दूर पार के अजीज़ों में से या रिश्तेदारों में से कुछ ऐसे हों जो आपकी तरफ, बाज़ ख़ानदान में होता हर कोई इकलौता रिश्तेदार नहीं होते, तो ऐसे में फिर आपको अपने आसपास विसिनिटी में ये जो आपके किराएदार हैं, इनकी ख़वातीन से बहुत आपको करीबी ताल्लुक़ रखना चाहिए। किसी को अगर माँ बनाना हो, किसी को भाई बनाना हो, तो बिल्कुल बनाइए, ताकि यू फील प्रोटेक्टेड। और ये प्रोटेक्शन आपके लिए अल्लाह ने एक, वरना तो सूरत ये है कि आपको मुंह पे वो रख के तकिया मार दे, एक खातून बेटे को नहीं दरम्यान में आने देगी, तो उसको भी नहीं। आप यू नीड टू रिफ्यूज, मार खाने से रोकें इनको। जब मारने लगे दिफा करें, अपने कमरे में चले जाएं, कुंडी लगा लें, चीखें धाड़ें, कुछ ऐसा हो जो उन्हें डर लगे कि आगे से रद्दमल भी दे सकती है। जब आप वो सिंपल मार खाते रहेंगे तो उसके बाद दे हैव द मैसेज कि उसको और मारा जा सकता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि मेरा रब आपकी हिफाजत करे और आपको अच्छी ज़िंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।